नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी का बोध गया के कालचक्र मैदान में प्रवचन। सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे का नव वर्ष 2020 के लिए संदेश। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे द्वारा तिब्बती विद्यार्थियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण के समापन समारोह में संबोधन। धर्म एवं संस्कृति मंत्री श्रद्धेय कर्मा गेलेग युथोग ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। निर्वासित तिब्बती संसद के उप अध्यक्ष द्वारा गुरु मित्र सेन थापा के 124वें जयंती पर संबोधन। दक्षिण अफ्रीका तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश बौद्ध समुदाय फोरम में भाग लिया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने 2 जनवरी 2020 को बोध गया के कालचक्र मैदान में ग्यालसे थोगमे जंगबो द्वारा विरचित बोधिसत्व के 37 अभ्यास पर प्रवचन दिए। कालचक्र मैदान पहुंचने पर उन्होंने वहां उपस्थित विभिन्न बौद्ध धार्मिक परंपराओं के प्रमुखों तथा श्रद्धालुओं को अभिवादन किया। बोध गया में प्रवचन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु 67 देशों के 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं तथा अनुयायियों उपस्थित थे। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा मंच पर आसन ग्रहण करने के बाद बोध गया मंदिर प्रबंधक समिति के भिक्षु तथा मैत्रेय स्कूल के विद्यार्थियों ने संस्कृत में हृदय सूत्र प्रार्थना प्रस्तुत की। इस प्रवचन में साक्या ट्रिजिन रिम्पोचे, गांदेन ट्रिपा, पूर्व गांदेन ट्रिपा रिग्जोंग रिम्पोचे तथा तुवा के नए खम्बो लामा उपस्थित थे। परम पावन दलाई लामा जी ने भगवान बुद्ध को प्रार्थना के साथ अपने प्रवचन शुरू किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला धर्म चक्र का उपदेश अर्थात बौद्ध दर्शन का ज्ञान सारनाथ में दिए थे। इसमें 4 महान सत्य और विनय की शिक्षा दी, जिससे बौद्ध सिद्धांत की शुरुआत हुई। बाद में भगवान बुद्ध ने अपने संकाय शिष्यों को ज्ञान की पूर्णता पर दूसरा धर्मचक्र उपदेश राजगीर में दिए थे। कुछ ही समय में भगवान बुद्ध की शिक्षा भारत से पूरे एशिया में फैल गया। आज पश्चिम के वैज्ञानिकों और पढ़े लिखे लोग विशेषकर बौद्ध दर्शन की मन और भावनाओं से संबंधित विषयों पर बहुत ज्यादा ध्यान और रुचि दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा तर्क और कारण के माध्यम से जांच किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम एशियाई लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उनके प्रति हमारा विश्वास तर्क और समझ पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र प्रणाली की सरकार बेहतर है, परंतु अगर इसमें लोग स्वार्थी रहते हैं तो शांति और खुशी पर्याप्त नहीं है। ऐसे परिस्थिति में बुद्धि का आम लोगों के प्रति योगदान की वजह दुरुपयोग हो सकता है। जैसे कि हम सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने देखा है कि दयालु होना मानव स्वभाव है। आज परम पावन दलाई लामा जी ने आर्य अवलोकितेश्वर अभिषेक पर श्रद्धालुओं को पाठ दिया। 4 से 6 जनवरी तक दिसंबर 2018 को दिए गए प्रवचन का शोष मंजू घोष धर्मचक्र अभिषेक पर प्रवचन देंगे। यह प्रवचन बोध गया के कालचक्र मैदान में आयोजित होंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने बोध गया के लिए प्रस्थान करने के पूर्व नई दिल्ली हवाई अड्डे पर नव वर्ष 2020 के लिए सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए वर्ष सभी के लिए शांति और समृद्धि का अवसर प्रदान करेंगे। I'm here at Delhi airport on my way to Bodh Gaya, where Buddha attained Nirvana. I just want to wish you all a very happy new year, and may this new year bring you much success and good health, and all your hard work pay off. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा तिब्बती विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित नेतृत्व प्रशिक्षण के समापन समारोह को सिक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने संबोधित किया। इस प्रशिक्षण में भारत स्थित 28 तिब्बती स्कूलों के
280 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में सिग्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि दूरदर्शी नेता बनने के लिए अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करना जरूरी है। उन्होंने प्रेरक एवं उत्साहवर्धक सुझाव दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को तिब्बत का भावी नेता बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का ज्ञान एवं शिक्षा का उपयोग तिब्बती हित में होना चाहिए। आपका अध्ययन आपके साथ ही तिब्बत के हित के लिए भी है। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के कालीन डॉक्टर पेमा यांगचेन, सचिव कर्मा सेंगे तथा अन्य कई कर्मचारी उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण के दौरान गत 29 दिसंबर 2019 को निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुगने ने विद्यार्थियों को तिब्बत के लोकतांत्रिक ढांचे तथा इसकी कार्य प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परम पावन 13वें दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पेश की गई थी, जो कि कई कारणों से सफल नहीं रहा। निर्वासन में परम पावन 14वें दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है। तिब्बतियों द्वारा निर्वाचित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन आज तिब्बत के भीतर तथा निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों का कुशलता पूर्वक नेतृत्व कर रहा है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के चारों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा रही है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग के कालीन अर्थात मंत्री श्रद्धेय कर्मा गेलेग इथोग ने महायान और थेरावाद में सतिपथाना सूता के सिद्धांत और अभ्यास पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर GS भट्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी संघ के श्रद्धेय धम्मपिया तथा अन्य वक्ताओं ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में कर्मा गेलेग इथोग ने तिब्बत हाउस द्वारा विभिन्न परंपराओं के बौद्ध विद्वानों के साथ सफलतापूर्वक सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि तिब्बत हाउस का स्थापना के समय से ही तिब्बती बौद्ध दर्शन का संरक्षण और संवर्धन में लगातार योगदान रहा है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म में सतिपथाना सूता और इसके अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत जरूरी है कि दुनिया भर के बौद्ध विद्वान एक दूसरे को जाने और अपने ज्ञान, अनुभव और इतिहास को साझा करें। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष आचार्य यीशी फुनजोग ने धर्मशाला राजकीय महाविद्यालय में आयोजित 124वें गुरु मित्रसेन थापा जयंती समारोह को संबोधित किया। गुरु मित्रसेन थापा एक नेपाली गायक, गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका सन 1985 में हिमाचल प्रदेश स्थित तोतरानी गांव में जन्म हुआ था। उनके पूर्वज कई पीढ़ी पहले नेपाल से आकर तोतरानी गांव में बस गए। अपने संबोधन में उपाध्यक्ष आचार्य यीशी ने कहा कि नेपाली लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को इस महान व्यक्ति को याद करना चाहिए, जिन्होंने नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति को लंबे समय से संरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को चीनी सरकार द्वारा अपने बुनियादी मानवाधिकार, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। लेकिन तिब्बत के अंदर तथा निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों ने पिछले 60 वर्षों से अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखा है। उन्होंने नेपाली लोगों को धन्यवाद प्रकट करते हुए तिब्बत मामले का समर्थन करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती सांसद की ओर से इस समारोह में उपस्थित हिमाचल के पूर्व विधायक श्री विजय सिंह मनकोटिया, गुरु मित्रसेन साहित्य संगीत सभा के अध्यक्ष श्रीमती साधना नेपाली और अन्य सम्मानित अतिथियों का स्वागत तथा तिब्बत के प्रति सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया।
दक्षिण अफ्रीका तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री ngutup dorje और सांस्कृतिक अधिकारी गेशे लोब्सांग थोंडुप ने लमरिम बौद्ध केंद्र में आयोजित बांग्लादेश बौद्ध समुदाय मंच के तृतीय वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि लमरिम बौद्ध केंद्र के ट्रस्टी श्री फिलिप व्यास की उपस्थिति में 250 से अधिक अन्य समुदाय के लोगों ने भाग लिया। प्रतिनिधि श्री ngutup ने अपने स्वागत भाषण में मंच द्वारा अपने देश बांग्लादेश में जरूरतमंद लोगों के प्रति आर्थिक सहयोग एवं मदद करने की नेक कार्य के लिए बधाई दी। गेशे लोब्सांग ने अपने संबोधन में बौद्ध दर्शन में वर्णित शरणागति के बारे में बताया और कहा कि सिर्फ धर्म ही सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। धन्यवाद।